तहरीक इंसाफ के पर्सपेक्टिव से बात की जाए क्योंकि उनके जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी इंतखाबी मुहिम के लिए मैदान में उतर चुके हैं। शिकवे अपनी जगह पे, लेकिन वो कह रहे हैं कि इलेक्शन हम जरूर लड़ेंगे आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से। लेकिन चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अभी तक वही बात दोहराए जा रहे हैं कि इंतखाबी अमल के आगाज़ के बावजूद जो जमात है उसके खिलाफ रियासती इंतकामी कार्रवाइयाँ उसमें नरमी नहीं दिखाई दे रही। वो ये कहते हैं कि जो मुख्तदर हल्के हैं उनको इदराक होना चाहिए कि बस अब बहुत हो गया। वो कहते हैं कि हमें इलेक्शन में हिस्सा लेने दें, हमें ऐसी जगह ना ले जाएं जहां से वापसी मुमकिन ना हो। तहरीक इंसाफ को ऐसा क्यों लग रहा है कि उन्हें दीवार से लगाया जा रहा है? केसेस में अपना दिफा वो खुद करने से कतराते रहे हैं, वकला तैयारी के बगैर समातों में पेश होते रहे हैं। ऐसे में इंतकामी कार्रवाई का कहकर मलबा किस पर डालने की कोशिश की जा रही है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमें पीटीआई रहनुमा लतीफ़ खोसा साहब ने ज्वाइन किया। लतीफ़ खोसा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। लतीफ़ खोसा साहब, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि ऐसे वक्त में जब पीटीआई टूट फूट का शिकार थी, क़यादत पर कई मुकदमात थे, आपसी लड़ाइयाँ चल रही थी, आपको तहरीक इंसाफ की क्या खूबी भाई? उनकी सियासत में ऐसा क्या अट्रैक्ट किया जो आपने पीपल्स पार्टी से दहाइयों की रफाकत छोड़कर पीटीआई से नाता जोड़ लिया? देखें, एक बात तो ये है कि बहुत जुल्म की इंतहा कर दी इस पीडीएम की गवर्नमेंट ने, और उनका तसलसल जो केयर टेकर गवर्नमेंट ने इतनी इसको सरजमीन बेआईन बना दिया पाकिस्तान को। और फिर जिस अंदाज से पीटीआई के ख़िलाफ़ एक यलगार मचाई गई और इनके तमाम कायदीन को उठा लिया गया, और फिर मज़लूम का साथ देना, मैं समझता हूँ भले वो इस वक्त मुसीबत में है, भले वो आग के दरिया और आग के समंदर से गुज़र रही हो, लेकिन मेरा ज़मीर ने मुझे इजाज़त नहीं दी है। देखें, पीपल्स पार्टी की आप बात कर रहे हैं, शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ताकत का सरचश्मा अवाम और रोटी कपड़ा और मकान, उन्होंने अवाम को मुक़्तदिर किया था आइन में भी 1973 के, और आइन के आर्टिकल 7 में सिर्फ अवाम ही रियासत है। रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो पीपल्स पॉलिटिक्स की दाई थी, और वो भी अवाम ही के जो है हमेशा उनसे रुजू करती थी, और उन्हीं के वोटों से वो हुकूमत और इक़्तिदार में आती थी। लेकिन अब बदकिस्मती से पीपल्स पॉलिटिक्स को तर्क करके पावर पॉलिटिक्स में पड़ गई है हमारी, और ये चूँकि इससे इनहराफ किया पीपल्स पार्टी ने, तो मैंने जाहिर है कि पीपल्स पार्टी अगर मुस्लिम लीग नून की जो बी टीम बनती है उनके साथ जो है वो काबीना में शरीक होती है, तो ये भुट्टो के कातलों के साथ, ज़िया-उल हक की बाक़ियात के साथ, मेरा तो कम से कम या जितने भी पीपल्स पार्टी के पुराने नज़रियाती लोग हैं वो इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और फिर अगर मैं वकालत करता हूँ किसी की और ख़ान मेरे घर आता है और मुझे मुमासलत नज़र आती है कि जो भुट्टो के साथ एक ऐसी साजिश करके उसको फांसी दी गई थी, जबकि उसने हेनरी किसिंगर को कहा कि उसकी बात ना मानी कि एटम बॉम्ब का बनाना बंद कर दो वरना तुम्हें इबरत का निशान बनाएंगे। और इसी तरह अगर उसे जो है इमरान खान को भी एक डोनाल्ड डू हमारे एम्बेसडर असद मजीद को कहता है कि इमरान खान को जो है उसकी अदम एतमाद के ज़रिए निकाल दोगे तो अमेरिका तुम्हें माफ़ कर देगा। तो देखें, ये ममासलत जो है मैंने दोनों में देखी, और मैंने कहा एक प्राइम मिनिस्टर को तो भले फांसी दे दी गई, दूसरे को मैं नहीं फांसी लगने दूंगा। और मैंने अपनी वकालत की पूरी महारत को इस्तेमाल करते हुए अल्लाह ताला के फजल से उस चीज़ को जो है माने किया। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि कभी भी जालिम के साथ जो है किसी को साथ देना चाहिए। मजलूम का साथ देना ही इबादत है, और अल्लाह ताला वतन अज़ीज़ को महफूज रखे। पाकिस्तान की जो है धरती को लूटने वालों को दोबारा मुसल्लत किया जाए पाकिस्तान पर, ये मुझे कम से कम अच्छा कौसर, जाहिर है मुश्किलात अपनी जगह भी इलेक्शन के माहौल की अगर बात की जाए तो, लेकिन पीटीआई भरपूर तरीके से अपनी इलेक्शन कैंपेन करी है सोशल मीडिया पे अगर देखा जाए तो। ऐसे में लाहौर से 14 कौमी असम्बली की नशिस्तें, तहरीक इंसाफ कितनी पुरुमीद है कि कितनी सीटें निकाल सकती है? देखें, ये पीटीआई का और पीएमएलएन का मुकाबला होगा, लेकिन अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हों तो पीएमएलएन एक भी सीट नहीं ले सकती। एक भी सीट नहीं ले सकती, क्योंकि पीटीआई को तो छोड़ दें, जो आवाम का गम और गुस्सा है
और गैज़ो गज़ब है मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़, आपकी सोच है। क्योंकि एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि आज जो सोशल मीडिया का दौर है, आज इसमें ये सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों के ज़हनों पर मुनक्कश हो चुका है कि धरती माँ को इन्होंने ऐसा लूटा है कि अपनी तो तिजोरियाँ और दौलतें इनकी भरती चली गई हैं, और वतन, मादर वतन जो है वो गरीब से गरीब तर होता चला गया है। पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम जो है इन 20 महीनों में 16 महीने PDM की हुकूमत और 4 महीने से ज़्यादा ये केयर टेकर, ये भी उसका तसलसल है, ये इन्होंने पाकिस्तान को गिरवी रख दिया है। पाकिस्तान की 3 नस्लें। लतीफ़ खोसा साहब, फिर आप NA122 की सिर्फ अगर मैं बात करूं, आपका मुकाबला ज़ाहिर है साद रफ़ीक साहब से है, आप कितने पुरुमीद हैं कि साद रफ़ीक साहब के मुकाबले में आप जीत जाएंगे? मुकाबला टफ नहीं होगा, आसानी से जीत जाएंगे, या कहीं ये सोच या ये राय तो नहीं है कि ज़मानतें ज़ब्त करा देंगे उनकी? बिल्कुल भी नहीं है। आप जाके सर्वे करवा लें ज़रा। 70-80 और 20-30 के दरमियान उनका रेशो है, ये आप कोई सर्वे करवा लें इसमें, और फिर देखें मुआवजा अगर कैंडिडेट का करें तब भी आप देख लीजिएगा कि किसकी। मैं अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने मुखालिफ के ख़िलाफ़ कोई बात करूं, ये मेरे उसमें ही नहीं है, ख़मीर में ही नहीं है। मगर मुझे ये बताएं कि ये क्या कारकर्दगी लेकर जाएंगे अवाम के पास, कुछ तो बता दें कि इन्होंने एक भी कानून साजी अवाम की खिदमत के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए। ये कैंडिडेट इलाके में जाने के लायक ही नहीं है। इनकी पहले तो चोर चोर की जो है नारे लगते थे ना, अब जो है इनकी दुर्गत अवाम बना रही है। आप ज़रा खुद, आपके कैमरे ने, आपकी आंखों ने सारी कौम को दिखाया है जहाँ जहाँ गए हैं ये माशाल्लाह। हाँ, अगर आप प्रोटोकॉल को इस तरह लेके जाते हैं, 50 गाड़ियाँ लेके जाते हैं, 500 गनमैन लेके जाते हैं और रियासती सारी मशीनरी लेके जाते हैं, फिर तो आपके जाहिर है कि किसने आपके साथ लगना है या किसने आपको चैलेंज करना है। मगर कसम ले लो इनको, बग़ैर प्रोटोकॉल के, बग़ैर किसी गार्ड के, ये ज़रा जाके तो देखें, ये किसी हल्के में पंजाब के ये नहीं जा सकते। और इसलिए यहीं से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि माशाल्लाह कितने ये हरदिल अजीज़ हैं, कितने लोग इनको जो है फूल बरसाएंगे, कितने लोग इनको वोट देंगे। और इसलिए इनकी ज़मानतें ज़ब्त होना तो ठहरा है। अगर फरिश्तों ने इनको वोट ना दिए और कंप्यूटर महाशा ने इनके नताइज को तब्दील ना किया तो फिर आप देखेंगे। और अगर ये 2 चीज़ें करते हैं तो पहले दिन से ही वो इलेक्शन मुतनाज़ होगा और 6 महीने भी वो हुकूमत नहीं चल पाएगी, और आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सियासी इस्तेहकाम बदस्तूर रहेगा। और सियासी इस्तेहकाम का मतलब है कि मुआशी बदहाली आपकी बढ़ती चली जाएगी। IMF इलेक्शंस बेसिकली फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इस वक्त का तकाजा भी और ज़ाहिर मुल्क को आगे ले जाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे में खुद सा पीपल्स पार्टी, JUIFA और फिर सेनेट इलेक्शन में डिले की बातें क्यों हो रही हैं बार बार? इन बातों से भी फरार नज़र आ रहा है। ये आवाम को फेस नहीं कर सकते हैं। ओ भाई, जमहूर, वोट को इज्जत दो। किधर वोट को इज्जत दो? आपने तो 90 दिन में इलेक्शंस करवाने थे। आप ज़ियाउल हक के मुतमन्ना और बाकियात हैं, आप मस्बत नताइज का इंतज़ार कर रहे हैं और आपको नज़र आ रहा है कि आवाम का गम गुस्सा, गैज़ो गज़ब बढ़ता चला जा रहा है और अवाम का जो है इमरान खान का ग्राफ आसमानों पर बढ़ता चला जा रहा है। और इस वजह से आप खाइफ हैं और आप जो है हीले बहाने ढूंढते हैं कि मौखर किया जाए, मुलतवी किया जाए। और यही बातें खोसा साहब आपको अपने हल्के में जाकर भी सुनने को मिलती हैं जब आप 122 की इंतखाबी मुहिम में जाते हैं, लोगों से कांटेक्ट करते हैं? आपकी सोच है कि लोग किस कदर जो है इमरान खान के ऊपर फिदा है, और ख़ासकर नौजवान हो गए, हमारी बहनें माएँ हो गई, हमारे जितने दूसरे बुज़ुर्ग लोग हैं वो तो इमरान खान का नाम लेकर और मुझसे बार बार पूछते हैं कि जी आप रोज़ मिलते हैं अडियाला जेल में सुबह से लेकर शाम तक, चूँकि हमारे साथ जो केसेस चल रहे हैं वो सुबह से लेकर शाम तक माशाल्लाह अडियाला जेल में वो हमें मसरूफ़ रखते हैं।
तो मैं उनको, वो पूछते हैं मुझसे कि खान कैसा था, खान कैसा था। तो मैंने कहा खान माशाल्लाह पुरअज़्म है, और न सिर्फ पुरअज़्म है बल्कि उससे भी ज़्यादा अशाश बशाश है। और वो कहता है कि मैं 1000 गुना कुरान करीम की मैं तलावत के साथ पढ़ने के, जाहिर है कि 5-6 महीने में और तो उनको कोई काम था नहीं वहाँ जेल में, तो उन्होंने कहा मैं 1000 गुना ज़्यादा स्पिरिचुअली, रूहानी तौर पर ज़्यादा मजबूत हुआ हूँ, मेंटली जहनी तौर पर ज़्यादा मजबूत हूँ, और जिस्मानी तौर पर फिज़िकली मैं ज़्यादा मजबूत हूँ 1000 गुना। और उन्होंने कहा कि भला मुझे ये, ना तो मैं डील करने वाला हूँ और ना मैं मुल्क छोड़ के इनकी तरह भागने वाला हूँ, मुझे सारे पाकिस्तान की जेलें भी फिरा लें, मैं आवाम को उनका हक दिला कर रहूँगा, और सही माने में आज़ादी आवाम को मैं, जो उनका मुकद्दर है इंशाअल्लाह उनको मिल के रहेगा। सो वो तो लोग मुझसे यही पूछते हैं, और लोग फिर कहते हैं और नारे मारते हैं, मैं जहाँ गया हूँ नारे मारे हैं लोगों ने इमरान खान के। तो ये उनका जज्बा जो है ये तो नाकाबिल तस्खीर है। इस जज्बे को क्या कर, ठीक है, वो जज्बा अपनी जगह पे जो कि आप बता रहे हैं पुरज़्म है और पहले से ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं खान साहब, लेकिन वहीं पर जहाँ पे केसेस की आप बात कर रहे हैं कि सुबह से लेकर शाम तक आप लोग बिजी रहते हैं, लेकिन वहीं पर बल्ले का निशान वापस लेने का केस सुप्रीम कोर्ट में, क्या आप लोगों की तैयारी नहीं थी इस केस के बारे में? क्योंकि पीटीआई के वकला की तैयारी पर बहुत सारे सवालात भी उठाए जा रहे हैं कि तैयारी का वक्त उन्होंने मांगा, हालांकि इतना अहम मामला था ये, तो वकला के पास जजेस के सवालात के जवाबात क्यों नहीं थे उस टाइम पे? जी बिल्कुल भी नहीं थी। ये तो मैंने खुद सुप्रीम कोर्ट को सुनाई मैंने बातें। मैंने कहा आपने जमहूरियत को दफन कर दिया इस फैसले से। ये वो फैसला है जो पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन फैसलों में जो मुल्क की तबाही का बायस बना है, ये वो फैसला है। और मैंने कहा हम तो लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने आए थे, आपने तो फील्ड ही जो है हमसे छीन ली है। और मैंने कहा कि हमें कोई इंसाफ की आपसे तवक्को नहीं है, हम 25 करोड़ आवाम की अदालत में इंसाफ लेने जा रहे हैं, आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत नवाजिश। अदालतों ने लिखा कि बड़ा तंजन उन्होंने कहा खोसा साहब ने। ये देखें क्या तैयारी का आप बात करते हैं। देखें जजेस को दे मस्ट हैव द लॉज अप देयर स्लीव्स। मेरी तैयारी हो या ना हो, अदालत का काम इंसाफ फराहम करना है। मेरी कमज़ोरी को नहीं, उसकी बुनियाद पर फैसला नहीं होगा। अदालत आइन और कानून की जो है पासदारी करते हुए, किस आइन और कानून के तहत अदालत सिंबल लेकर एक पार्टी को निहत्ता करके जो है इलेक्शन से महरूम कर सकती है? 25 करोड़ अवाम को जो है उनके हक के राय दही से महरूम करना किस आइन और कानून के तहत है? किस तैयारी की आप बात करते हैं? मुझे तो समझ नहीं आती है आप तैयारी, कौन सी तैयारी? मैं खुद सेक्रेटरी जनरल रहा, मैंने इलेक्शंस करवाया, वो आज सिटिंग है, सिटिंग एडिशनल अटॉर्नी जनरल है जावेद बैस, इस वक्त भी है। उसको हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया, और हमने जो है सूबों को लिखा कि जी कागजात नामजदगी भेजिएगा इन्हें। एक नाम आया, सिर्फ बिलावल भुट्टो का चेयरमैन बना, एक नाम आया लतीफ़ खोसे का सेक्रेटरी जनरल बना, एक नाम आया जो है कमर जमान कायरा का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बना, एक नाम आया अमजद का जो फाइनेंस सेक्रेटरी बना। अरे भाई, मैं उसने सर्टिफिकेट दिया, उसी वक्त जाके मैंने जमा करा दिया, एक ही दिन में सारा कुछ हो गया। ऐसे ही पार्टियों में इलेक्शन होते हैं भाई, किस तैयारी की बात करते हो? जब एक क़यादत फैसला करती है, बाकी जमातों में भी माहौल ऐसा होता है, वो चाहे PMLN हो चाहे पीपल्स पार्टी हो। अच्छा, एक और केस का जरूर मैं यहाँ पे हवाला दूंगा। बानी PTI 190 मिलियन पाउंड केस, आप कम्युनिटी टीम से अलग क्यों हो गए? कर दिया गया या खुद से हो गए? आपको किसने कहा है? वो चेयरमैन इमरान ने खुद वजाहत कर दी है, वाजे कर दिया है। अच्छा। उसने कहा कि ये क्यों गलत खबरें चला रहे हैं। मैंने खुद खोसा साहब को कहा है कि आप अपना कैंपेन लड़ें, इसलिए कि चूँकि अली जफ़र जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, वो सिटिंग सेनेटर हैं।
सो अली जफ़र को जो है किया गया है कि अल-कादर में आ जाएं। तोशा खाना हमने तकरीबन मुकम्मल कर लिया है। मेरे बेटे शहबाज खोसा ने कल भी जरा की थी और खान साहब ने ये फिर प्रेस को एड्रेस करते हुए आपके यही बातें। एक तो मुसीबत ये है हमारा मुल्क जो है ना, और ख़ुसूसन आप लोग अफवाहों को इस तरह से माशाल्लाह हवा देते हैं, ना तो कोई ऐसी बात है कि तो सवाल मुझे अलहदा किया गया है। अच्छा खोसा साहब, अब चलें ठीक है, अब आप लोग ये भी कहेंगे कि पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात है वो भी अफवाहें हैं। शेर अफजल मरवत की अगर बात की जाए, उनके खिलाफ पार्टी में इतनी आवाजें उठाई जा रही हैं। अब आप पूछेंगे कि कौन आवाजें उठा रहा है, तो जाहिर है आपके अपने जो पार्टी तर्जुमान है रऊफ हसन साहब, उनके खिलाफ बयानात दे रहे हैं मीडिया पे आके भी। ये भी अफवाहें हैं क्या सारी? नहीं देखें, अगर आप रेटिंग्स में देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा देखने वाला इमरान खान, उसके बाद बैरिस्टर गौहर का आता है, उसके बाद खाकसार का मेरा नाम आता है कि सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले, या इन चैनल्स के या यूट्यूब के या सोशल मीडिया के फेवरेट वगैरह वगैरह, उसमें मरवत का यकीनन नाम आता है उन पहले 5-7 में। तो मरवत हमारा एक जोशीला जज्बाती एक कारकुन है, खान का सिपाही है, जिसने बड़े खूबसूरती से खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में, बाकी जगह पर, कोहाट में, दूसरी जगह पर, लेकिन वो बुनियादी तौर पर खान के शहदाई हैं। अच्छा। जो सुनना चाहते हैं। और चूंकि मरवत फ्रंट फुट पे जाके करता है, तो ऐसे में मरवत यकीनन हमारे एक अच्छा हमारे लिए है। चलें, ये अच्छा है। आप लोग ये मान रहे हैं कि आपका ही है। अब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर लेते हैं। खोसा साहब, अदालत में केस किया लेकिन कागजात छीनने, उम्मीदवारों को डराने धमकाने, इसके सबूत नहीं पेश किए। तो मेरा सवाल आपसे है कि आप तो खुद भी निगरान गवर्नर पंजाब रहे हैं माजी में, तो क्या आपको लगता है कि इतना आसान होता है किसी भी इंटरिम सेटअप के लिए एक पार्टी को टारगेट करना? और अगर इतना आसान होता है तो क्या आपने भी उस वक्त किसी जमात के कहने पर कुछ ऐसा किया था? उस वक्त ऐसे हालात थे ही नहीं, कभी भी नहीं ऐसे हुए पाकिस्तान की तारीख में। ये माशाअल्लाह ये तुर्राए इम्तियाज़, ये मौजूदा पीडीएम की हुकूमत और केयर टेकर हुकूमत और केयर टेकर को लाने वालों के ऊपर ये तुर्राए इम्तियाज़ आता है कि उन्होंने ये किया है। देखें मुझे तो अब आपके इस सवाल पे भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। आप दिल पर हाथ रख कर कहें कि क्या लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है पीटीआई के उम्मीदवारों को? आप दिल पर हाथ रख के कहें। मैं इस वक्त आपसे सवाल करूंगी, आप दिल पर हाथ रख के बताएं कि क्या 2013 और 2018 में जमातों के पास लेवल प्लेइंग फील्ड थी? मैं कब उसका डिफेंडर हूं, लेकिन क्या दो गलतियां, टू रॉन्ग्स विल मेक वन, टू रॉन्ग्स विल मेक दैट राइट? क्या दूसरी मर्तबा आप उसी की शाखसाना, उसी का आप रेपिटेशन करें तो वो दुरुस्त है, और वो भी 1000 गुना उसको कंपाउंड करके करें तो क्या वो सही है? आप क्या बात करें। मैंने तो कभी नहीं कहा 2013 का इलेक्शन ठीक हुआ था, वो नवाज शरीफ को लाया गया। मैंने कभी नहीं कहा कि आरटीएस को जो है वो जायज़ तरीके से बंद किया गया और पीटीआई को जो है उस वक्त उनकी जो है मुक़्तदर हल्के की जो है या फरिश्तों की इमदाद नहीं थी। सारी दुनिया जानती है। तो क्या उसका जो है जवाब ये है कि 2024 में और 2023 में इलेक्शन ही ना कराए जाए और फिर 2024 में एक पार्टी को जो है तितर बितर करके बखेर के उखाड़ के फेंक दिया जाए? क्या ये जस्टिफिकेशन? चले खोसा साहब, ये बहुत अहम बात है कि आप माजी को डिफेंड नहीं कर रहे। कम से कम बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे।